What is verb? A word that describes actions is called verb. Very simple कि जो अल्फाज या लफ्ज जो हमारे एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं वो वर्ब है इन इंग्लिश लैंग्वेज. वर्ब इज द स्पिरिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि उसकी जो रूह, उसकी जान जो है इंग्लिश लैंग्वेज की वो वर्ब में है. अगर आपके वर्ब्स वीक हैं तो आप कभी भी लैंग्वेज को इंप्रूव नहीं कर सकते. अब आप देखें ये फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं, आपने को भी स्कूल कॉलेज में रिपीटेडली देखा होगा. तो बेसिकली सबसे पहले होती है बेस फॉर्म, ये होती है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म. इसका भी एक पर्टिकुलर यूज है, अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं. उसके बाद आती है फर्स्ट फॉर्म, ये यूज होती है प्रेजेंट में. तो फर्स्ट टेंस जो है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे. इसके कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा. सो वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू डिस्क्राइब द पास्ट. ठीक है, देखिए हम ये रूल्स हैं, इंग्लिश आपकी मर्जी की नहीं है. ठीक है, आप जो जहां मर्जी यूज कर लें. तो जब भी पास्ट को डिस्क्राइब किया जाता है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को आपने यूज करना है इंग्लिश लैंग्वेज में. थर्ड फॉर्म जो है हैव और हैज के साथ यूज होती है. ठीक है, और हैड के साथ भी होती है. आईएनजी फॉर्म जो है ये इज एम आर के साथ यूज होती है. और एस और ईएस फॉर्म जो है ये आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, आपने ये रूल सुना होगा कि आपको ऐड करना होता है. जैसे आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, तो ही शीट के साथ हम और सिंगुलर नाउन के साथ एस और ईएस को ऐड करते हैं. अच्छा, अब इसमें देखिए कुछ जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं वो है रेगुलर. जैसे अगर आप देखें गेट अप, गॉट अप, गॉट अप. ठीक है, रीच, रीच्ड, रीच्ड, ये एक ही साउंड है, सिर्फ ईडी से जो है वो आप चेंज कर रहे हैं. लेकिन अगर आप उससे नेक्स्ट देखें ईट, एट, ईटन, तीनों ही डिफरेंट है. ठीक है, अब इसका कोई रूल नहीं है, हर जगह पे ईडी यूज नहीं होता है. और ये जो है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है वर्ब्स के साथ. ठीक है, इनको मैं याद करने का बिल्कुल नहीं कहूंगा, बल्कि इनको ना रीडिंग करें बार बार. वर्ब्स को आप जितना रीड करते जाएंगे, ठीक है, वो उतने आपके जो है मेमोरी में, वोकैबुलरी में वो ऐड होंगे. फिर इसी तरह आप देखिए गो, वेंट, गॉन, तीनों डिफरेंट हैं. फिर डू, डिड, डन और ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो इनको बेसिकली कहते हैं इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, बेकायदा. ठीक है, कोई इनका अंदाजा नहीं हो रहा है कि ड्रिंक और ड्रैंक में टोटली डिफरेंस है और ड्रंक जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. और जो एक जैसी होती है उनको कहते हैं रेगुलर. वॉच, वॉच्ड, वॉच. ठीक है, और कुछ तो ऐसी भी इसमें अजीब सी हैं, जैसे अगर आप देखें रीड, रेड, रेड. अब स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. उससे आप नेक्स्ट देखें पुट, 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 तीनों ही सेम है. कट, कट, कट. ठीक है, कट की भी सेकंड और थर्ड फॉर्म कट ही होती है. तो बेसिकली इसके कोई रूल्स नहीं है. अब आप कहेंगे सर ईटी कहां पर आता है, डिफरेंट कहां पर होती है, एक जैसी कहां पर होती है, तो इसके कोई रूल्स नहीं है. तो सबसे पहली चीज जो अपने इंग्लिश लैंग्वेज में फोकस करनी है वो है वर्ब. उसकी आपकी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो है वो आपको अंदाजा उनका होना चाहिए. ओके, अच्छा इनका रोल क्या है, ये जो मैं फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कह रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वगैरह. देखिए अब ये एग्जांपल दी गई है, उसमें इन फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को यूज किया गया है. जैसे वी डू आवर वर्क, हम अपना काम करते हैं, ये एक मामूल है. फर्स्ट फॉर्म जो है वो मामूल को डिस्क्राइब करती है, जो चीजें जो आपके एक्शंस बार बार किए जाते हैं. वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया, ये सेकंड फॉर्म है. वी हैव डन आवर वर्क, हम अपना काम कर चुके हैं. हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो आप देख सकते हैं इन तीनों में डिफरेंट सिचुएशंस हैं. डू के साथ मामूल है, डिड के साथ कोई एक्शन माजी में हुआ, हैव डन जो है ये भी एक डिफरेंट टेंस है. ठीक है, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई काम जो कि पास्ट में हुआ है और उसका प्रेजेंट पे इफेक्ट है, तो ये हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है. मैं आपको मजीद डिटेल में ये सारे टेंसेस कवर करूंगा. विल डू आवर वर्क, ठीक है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये काफी कॉमनली यूज होती है. ठीक है, ये फ्यूचर के लिए होगी. वी आर डूइंग आवर वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं. समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि कोई काम जो कि अभी इस वक्त हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है. और ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन ही शीट के साथ एस टू एस को यूज किया. तो आप देख सकते हैं बेसिकली जब आप ये फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का यूज कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट टाइम्स या कंडीशंस या सिचुएशंस होती हैं. तो ये बेसिकली आपको केयरफुल होना होगा. जब आपको इनका अंदाजा हो जाता है तो इसी के ऊपर फिर आपकी लैंग्वेज आगे इंप्रूव होती है. ठीक है, सो अब इसके बाद देखते हैं यूज ऑफ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. देखिए हम एक सेंटेंस में अगर दो या तीन एक्शंस को एक साथ डिस्क्राइब करते हैं तो फिर पहला जो आपकी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो तो अकॉर्डिंग टू द टेंस होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. लेकिन उसके बाद जो आपकी एक्शंस होते हैं वो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में. जैसे आप एग्जांपल देखें, एवरी डे आई गो टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, कि मैं रोजाना बाजार जाता हूं या जाती हूं कुछ सब्जियां खरीदने.
ठीक है, तो गो जो है फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है। टू बाय जो है वो बेस फॉर्म है। yesterday I went to market to buy some vegetables, कि कल मैं बाजार गई या गया टू बाय, खरीदने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि वेंट जो है वो हमने सेकंड फॉर्म की गो से, तो पास्ट में हो गया, बट टू बाय में एज इट इज है, हमने कोई चेंज नहीं किया। टुमारो आई विल गो टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, कल मैं जाऊंगी या जाऊंगा खरीदने, तो टू बाय फ्यूचर में भी एज इट इज ही है। आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, कि मैं जा रहा हूँ कुछ सब्जियां खरीदने, एंड आई हैव गॉन टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, कि मैं जा चुका हूँ कुछ सब्जियां खरीदने बाजार। तो आपने देखा टू बाय जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो पहला फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू टेंस आपने चेंज करना है। ठीक है, इसमें मजीद भी ऐड किया जा सकता है, जैसे मैं कहता हूँ यस एवरी डे आई गो टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स टू कुक लंच। ठीक है, टू कुक लंच, ये एक और आ गया। फिर उसके बाद कहता हूँ टू कुक लंच टू सर्व माई फैमिली, फिर एक और आ गया। ठीक है, तो अब जब आप एक्शंस दो या तीन एक साथ डिस्क्राइब करते हैं एक सेंटेंस में, जैसे मैं कहता हूँ वी ईट टू लिव, ठीक है, वी ईट हम खाते हैं, टू लिव जिंदा रहने के लिए। ठीक है, सो ये आपने इस तरह से इसका यूज करना होता है। इसके आगे और भी एग्जांपल्स आएंगी कि ये जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है ये हम लोग इस तरह से यूज करते हैं जब आपको एक सेंटेंस में दो या तीन एक्शंस को एक साथ डिस्क्राइब करना है। ओके, अब उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन है, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो सबसे ज्यादा अहम बुनियादी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने इनका पहले भी सुना होगा। सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, वर्ब है एक्शन, और ऑब्जेक्ट क्या है, जिसपे वो काम होता है। होता ये कि जो आपके पहले दो टेंसेस हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल टेंस, जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, इसमें कोई हेल्प वर्ब नहीं होता है पॉजिटिव सेंटेंस में। जस्ट आपने वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म को यूज करना होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, आई रीड बुक्स, ये प्रेजेंट टेंस है, मैं किताब में पढ़ता हूं या पढ़ती हूँ। दे वन द मैच, वो मैच जीत गए। आप देख सकते हैं इसमें कोई विल शेल नहीं है, कोई डू डिड हैज हैव नहीं है, सिर्फ एक फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है। तो आपको ये प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस में सिर्फ आपने वर्ब की फॉर्म यूज करनी होती है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसके साथ होते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी टेंसेस हैं, ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट वगैरह, तो उनमें ऑलरेडी हेल्प वर्ब होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखें फ्यूचर के लिए, आई विल बाय अ न्यू मोबाइल, कि मैं नया मोबाइल खरीदूंगा, खरीदूंगी। तो इसमें विल आप देख सकते हैं। वी आर ईटिंग ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कर रहे हैं, ये आर जो है ये भी एक हेल्प वर्ब है। तो आपको बेसिकली फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के साथ कोई हेल्प वर्ब नहीं यूज करना, अनलेस कि अगर आपने इसको नेगेटिव करना है। ठीक है, अगर तो आप कहते हैं ना आई डोंट रीड बुक्स, फिर वो डू का यूज होगा। या आप कहते हैं दे डिड नॉट विन द मैच, ठीक है, फिर वो डिड का यूज होगा। देखिए सब्जेक्ट जो होता है उसमें या तो नाउन होते हैं, ठीक है, नाउन की बड़ी मशहूर डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग वगैरह वगैरह। तो वो चीजों के नाम होते हैं। या फिर उसकी जगह पे प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस कहते हैं अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है कि एक ऐसा लफ्ज जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अब आपका जो नाम है, आप अपने नाम की जगह पे मैं का इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या है, प्रोनाउन है, मैं। ठीक है, और आपका नाम क्या है, वो नाउन है, राइट। तो सब्जेक्ट में या तो नाउन है या प्रोनाउन है। जैसे मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आप जैसे कहते हैं अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स नियर माय होम। अब आपने पहले अली का यूज किया और फिर आपने नेक्स्ट सेंटेंस में कहा ही लिव्स नियर माय होम। तो अली क्योंकि लड़का है उसकी जगह पे आपने ही का यूज कर लिया। तो बेसिकली ये जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इनको सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सो अब होता है क्या, ऑब्जेक्ट में भी यही सीन है कि या तो नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं। जैसे आप इस सेंटेंस को देखें, आई रीड बुक्स, इसमें बुक्स क्या है, ये नाउन है, किताबें। लेकिन मैं अगले सेंटेंस में कहता हूं आई रीड देम एवरी डे, अब मैंने बुक्स की जगह पे देम का यूज कर लिया, तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आई जो है वो मी होता है, ठीक है, वी जो है वो अस होता है, यू जो है वो यू ही होता है, दे जो है वो देम होता है, ही जो है वो हिम होता है, शी जो है वो हर होता है, और इट जो है वो इट ही होता है।